हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल रेडिटी में में। तो आज आपसे कुछ बात करने में फिर से आया हूँ काफ़ी टाइम बाद। मार्च 2020 का टाइम चल रहा था। होली का टाइम चल रहा था बेसिकली। सब लोग खुशी खुशी होली खेल रहे थे। इसी बीच पूरे विश्व में या चाइना में अमेरिका में कोरोना वायरस फैलने की खबरें आने लगी। फिर इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस आए और 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा। फिर वो जनता कर्फ्यू आगे बढ़ता हुआ 31 मार्च तक लॉकडाउन के रूप में आगे बढ़ा। फिर आगे की स्थिति आप लोगों को पता ही है। इस कोरोना वायरस के चलते लाइफ एक अलग ही दौर से गुजरने लगी। लोगों का रोजगार छिन गए, लोग अपने घरों से दूर थे। वापस लौटने के क्रम में बहुत सी घटनाएं घटी। लोग को पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चल के अपने घर गए। अ, उन पे रोटी कपड़े मकान का संकट, ये सारे संकट आम जीवन पे पड़ा। और इसी बीच क्या था कि उत्तराखंड या इंडिया की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो भी काफ़ी लचर व्यवस्थाएं थी। और कोरोना जैसे एक घातक बीमारी जो पैंडेमिक के रूप में उभरी, उसने पूरी व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। और हमारी सरकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया। ऑक्सीजन की कमी, बेड न मिलना, कई डेथ्स, ये सब हम सभी लोगों ने देखा। कोरोना वायरस के बढ़ते केस, फिर उनमें कुछ कमी, फिर उनमें बढ़ना, कोरोना का म्यूटेशन, बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों ने देखी। और आपको पता होगा कि कैसे कैसे जीवन लाइफ चेंज हुई और हमारी इकोनॉमी कैसे डूबी। बहुत सारे सेक्टर थे जो अभी तक उभरे नहीं हैं। पर इसी बीच एक टर्मिनोलॉजी काफ़ी फेमस हुई। वो टर्मिनोलॉजी थी कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा। तो जब कोरोना के केस बढ़ने लगे या स्टार्टिंग जो फेज़ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सरकार में मतलब हॉस्पिटलों में बहुत सारे स्टाफ की कमी थी। चाहे आप डॉक्टर्स ले लें या स्टाफ नर्स ले लें या वार्ड बॉय या जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं, उनकी कमी थी। तो सरकारों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट में इन हेल्थ वर्कर जैसे स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय आदि की क्या करी, जॉइनिंग कराई। वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, आउटसोर्सिंग में दो चार कंपनियां थी, जैसे एक उपनल के थ्रू थी, एक पीआरडी के थ्रू थी। तो ये आउटसोर्सिंग ऐसी व्यवस्था है कि इसमें क्या होता है कि एक कोई जैसे अगर हम उपनल ले लेते हैं, उपनल क्या करेगी, कुछ बच्चों को लेके आपको कुछ बच्चों की जॉब जिस फर्म को नीड है वहाँ पे लगवा देगी। उसमें क्या होगा कि इसे सरकार से भी कुछ कमीशन प्राप्त होगा और बच्चों से भी कमीशन प्राप्त होगा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है नहीं, और भाई भतीजावाद इसमें काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। खैर कोरोना के टाइम पे स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई प्रक्रिया के तहत जॉइनिंग कराई जाए। बट फिर होता क्या है कि वो कोरोना वॉरियर या जो भी वो हेल्थ वर्कर हैं, वो काम में आए। उन्होंने अपना 100% लोगों की सेवा में दिया। पीपी किट पहन के पता नहीं कितने घंटों की उन्होंने ड्यूटी की, आईसीयू वार्ड में ड्यूटी की। उन्होंने अपने सामने ही कितनी जानें बचाई और कितनी जानें उनसे बचाई नहीं गई होगी, वो उनका अलग दर्द है। तो उन्होंने अपने पूरे तन मन धन से आम जन की सेवा की और कोरोना जैसे बीमारी में वो आगे बढ़ के आए। सरकार द्वारा उनका काफ़ी सम्मान किया गया, फूलों की वर्षा उन पे की गई। और बीच में जनता द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की खबरें भी आई, जिसमें मूल रूप से ये था कि मकान मालिक या सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहते थे, उन्होंने उन्हें अपने घरों या जो रेंट लेके रहते थे उन किराए के मकानों में आने से मना कर दिया। कहना था कि आप लोगों से हमको भी कोरोना फैल जाएगा।
फिर सरकारों ने इस पर कड़े कदम उठाए। हॉस्पिटल्स में जो वर्कर थे उनके लिए होटल्स की व्यवस्था की। एक काफ़ी एक क्रूशल टाइम था जिसमें सब लोगों ने साथ मिलकर काम किया। पर आप लोग जानते हैं क्या कि आजकल वो कोरोना वॉरियर हैं कहाँ, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ हैं आजकल? तो इसी मुद्दे पे आज मैं बात करूँगा। इससे पहले आप एक वीडियो देख लो। कितनी बड़ी लाइन है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है, हम सबका है एक ही नारा, नियमितीकरण हो हक हमारा। इनका कहने का मतलब ये है कि जो समायोजित है, जो विभागीय संविदा होती है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है किसी भी बेरोजगार के लिए। एक तो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है कि नवीनीकरण, जो मतलब हर साल धरने पे बैठना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, ऑटोमेटिक हम लोग का रिन्यूअल हो जाएगा। ऊपर से जो है कि जो सैलरी है उसका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ी बढ़ के आएगी। ठीक है, प्रोटेक्ट कोविड वॉरियर्स, तो कोविड वॉरियर जिन्होंने करना पड़ता है। हमें कैसे कर रखा सड़क चला दिया हमें क्या बनवा रहे ठीक है। ये वही कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने कोरोना का जब पीक चल रहा था उस टाइम पे और हमारी हेल्प की थी, कई जानें बचाई थी। आज ऐसा क्या हो गया कि वो सड़कों पे उतर चुके हैं? तो हुआ यूँ कि उनका कॉन्टैक्ट था 31 मार्च 2022 तक का। वैसे तो उत्तराखंड सरकार अपने वादे कभी पूरे नहीं करती है, पर एक ये वादा उन्होंने अपने टाइम रहते हुए पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड सरकार की है, धामी सरकार की है, कि इन्होंने इन कोरोना जो वॉरियर थे इनको अपने जॉब से निकाल दिया है। इससे पहले कुछ दिनों पहले जब मतलब मार्च के महीने में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये आश्वासन इनको दिया गया था कि हम विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे तुम्हारी जॉब को लेके, ये आश्वासन था। इस पर कुछ काम हुआ नहीं। तो अब इनकी जब जॉब चली गई, ये आई थिंक ये 2186 बच्चे हैं। तो ये 7186 ये सिंगल लोग नहीं है, ये मतलब एक जो वर्कर है ये एक नहीं है, इसका ये अपनी पूरी फैमिली का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये खुद तो है, पर इसकी जब जॉब लगी होगी तो इसके पीछे इसकी फैमिली होगी, इसके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, एक पूरा फैमिली सिस्टम इसके भरोसे चल रहा होगा। अब सरकार आती है, इससे नौकरी से निकाल देती है, तो इसकी फैमिली के बारे में नहीं सोचा जाता है। इसका जो कोरोना में योगदान है उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। और उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है कि अगर इनको निकाल दिया जाए तो उनकी व्यवस्थाएं ठीक चल रही होंगी।
अभी भी उत्तराखंड में या देश ही में डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ जो नर्सेज हैं या जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनकी बहुत मात्रा में कमी है। और दूसरा सिस्टम ये है कि उत्तराखंड में जो नीति आयोग का सर्वे आया था, तो सर्वे में इनकी रिपोर्ट में उत्तराखंड का रैंक 15 था आउट ऑफ 19 स्टेट। और ऐसी एक सर्वे कैग ने निकाला था, तो कैग की रिपोर्ट में इसकी रैंक थी 17 आउट ऑफ 20। तो इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में उत्तराखंड कितना नीचे है, डॉक्टर्स की कमी की खबरें आए दिन अखबार में आती रहती हैं। और प्लेन्स में और पहाड़ में डॉक्टर्स का जो रेशियो है उसमें बहुत विविधताएं हैं। डॉक्टर्स की नियुक्ति पहाड़ों में होती ज़रूर है, पर उनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके चलते वो वहाँ पे जाते नहीं हैं। और जो ये वर्कर्स हैं आज सड़कों पर उतरे, इन्होंने सचिवालय घेराव किया और अभी तक कोई नतीजा नहीं है। अब सरकारें सरकारें वोट लेने तक के सीमित रह गई हैं। अब आगे इनका क्या होगा ये सरकारों को तय करना है। तो 26 मार्च 2022 से दून हॉस्पिटल में धरना चल रहा था। और उसके बाद उन लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाले और कई स्वास्थ्य सचिव से भी मिले और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले। तो अभी तक वैसा कुछ ठोस प्रमाण या ठोस आश्वासन या लिखित में कुछ आश्वासन या विधानसभा के सत्र में कुछ इनके बारे में कोई बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपनी ज़िंदगी की जंग के लिए रोडों पे उतरे हुए हैं। और अब आगे इनका मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी प्रस्ताव है। तो सरकार को चाहिए कि इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। ये जो 2183 या 86 बच्चे जो रोडों पे हैं, उनका स्वास्थ्य, उनकी जो इस धूप में वो जो बच्चे बाहर बैठे हुए, इनकी कोई सुध-बुध कोई ले नहीं रहा, सरकार का कोई तंत्र काम नहीं कर रहा है। बस सरकार वोट मांगने तक सीमित हो गई है, बाकी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो ये कोरोना वॉरियर आजकल सड़कों पे उतरे हैं, इनकी बेसिकली बस मांग ये है कि हमने जो सेवा कोरोना काल में दी है, तो उसके बदले हमें फूल माला नहीं चाहिए, ना हमें कोई सर्टिफिकेट चाहिए, हमें बस रोज़गार चाहिए। और एक नागरिक का जो मूल अधिकार है रोज़गार का, वो इन्हें मिलना चाहिए। और आगे इनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो हम सपोर्ट करते हैं इन स्टाफ और नर्स का जो आंदोलन है, और आप लोग भी इसका सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।